हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ देखिए, मैं मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और ये ब्लॉग है लगभग 9 बजे के बाद का। मतलब कि मेरा एक अध्याय ख़त्म हो चुका था। एक अध्याय बोलने का मतलब है जैसे कि बचपन में हम लोग जब स्कूल जाते थे तो चैप्टर जब हम लोग का एक चैप्टर जब ख़त्म हो जाता था तो थोड़ा सा रिलैक्स होता था। लगता था कि हाँ चलो एक चैप्टर ख़त्म हो गया और फिर नेक्स्ट दिन दूसरा वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर मान लीजिए अगर बीच में भी चैप्टर हम लोग का ख़त्म हो जाता था बचपन में स्कूल में, तो उस दिन मतलब जो चैप्टर ख़त्म होता था उसी बुक का वही दूसरा चैप्टर हम लोग उस दिन स्टार्ट नहीं करते थे। यहाँ तक कि मैम भी स्टार्ट नहीं करती थी, बोलती थी कि नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है ना वो अगले दिन पढ़ाऊँगी। तो उसी तरह से एक चैप्टर जब मेरा ख़त्म हो जाता है, एक अध्याय ख़त्म हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करती हूँ। जैसे कि बच्चे स्कूल जाते हैं, चले जाते हैं, तो वो मेरा एक अध्याय ख़त्म हो जाता है। फिर बच्चों के जाने के बाद जो दूसरा अध्याय शुरू होता है वो मेरा अध्याय ख़त्म होता है 12 बजे तक। फिर तीसरा अध्याय स्टार्ट होता है बच्चों के आने के बाद, और फिर उन लोगों को खाना पीना खिला देती हूँ। उन लोगों का सारा काम ख़त्म हो जाता है, खुद भी खा लेती हूँ। तो ये मेरा तीसरा अध्याय ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर शाम में चौथा अध्याय शुरू होता है और फिर रात में 5वां अध्याय शुरू होता है। तो ऐसे करते करते ना सबके साथ होता है, हर हाउसवाइफ के साथ होता है। तो इस तरह से मेरा दिन भर में ना 5 अध्याय शुरू होता है और ख़त्म होता है। तो वही मैं यहाँ पे बता रही थी आप लोगों को। मुझे आज ऐसा ही फील हो रहा था कि मतलब घर में ना मैं 5 बार भीड़ के काम करती हूँ एकदम नॉन स्टॉप की तरह। तो आज मुझे काम ख़त्म करना था लगभग 9 बजे से लेकर 12 बजे तक के अंदर में। मतलब 12 बजे बाबू को लेकर स्कूल जाती हूँ और उधर से बच्चों को भी साथ में लेकर आ जाती हूँ। तो फिर मेरा नेक्स्ट वाला जो भी काम होता है दोपहर का वो सब स्टार्ट हो जाता है। तो बस 3 घंटा में मुझे काम करना था और इसी 3 घंटा में मुझे सारा काम करना है। तो मैं तो कभी कभी ना मतलब रूम से बाहर जाती हूँ, जैसे कि छत पे अगर कुछ करना होता है, जैसे बर्तन धोना, कपड़ा धोना, ये सब। तो कभी कभी तो मैं दौड़ने भी लगती हूँ रेलगाड़ी की तरह। तो हस्बैंड मेरे देखते भी है तो बोलते हैं कि ये क्या कर रही हो, तुमको तो घर में ही रहना है। मतलब बोलने में तो आता है कि घर में ही रहना है, घर में ही रह के सारा काम करना है, दिन भर में कर सकती हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 12 बजे के पहले ही पूजा कर सकते हैं हम लोग। 12 बजे के बाद पूजा नहीं करना चाहिए। 12 बजे बाबू को स्कूल लेके भी जाना है, तो उधर से बच्चों को लेकर आ जाना है। फिर उन लोगों का काम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं नहा लूँगी, पूजा कर लूँगी, तो फिर मुझे थोड़ी देर के लिए कुछ करने का मन नहीं करता है। मतलब कि मॉर्निंग वाला जो काम होता है वो दोपहर में करने का मन नहीं करेगा, दोपहर वाला जो काम है वो आपको शाम में करने का मन नहीं करेगा। इस तरह से मेरे साथ हो जाता है। तो मैं 9 बजे से 12 बजे तक के बीच में ही सारा काम कंप्लीट करूँगी आज। और आज है नवरात्रि का चौथा दिन। तो माता कुष्मांडा को आज मुझे मन था कि मैं मालपुए का भोग लगाऊं, जो भी भगवान मुझे दिए हैं। बहुत ज़्यादा मेवा, मिष्ठान और बहुत ज़्यादा उसमें मैं खोआ, मलाई ये सब नहीं डालने वाली हूँ। एकदम सिंपल तरीके से मैं बनाने वाली हूँ, जो कोई भी बना सकते हैं एकदम साधारण तरीके से। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मेरा बन रहा है चावल लगभग हो चुका है। चावल को मैं पसा दूंगी। और यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं रखी हूँ, ये है आटा, ये है सूजी और इधर है चीनी। यही तीनों चीज़ से मैं मालपुआ बनाऊंगी। और इसमें रखी हूँ यहाँ पे चीनी का चाशनी बनाने के लिए, लेकिन अभी नहीं बनाई हूँ क्योंकि चावल चढ़ा है और गैस को पोंछना भी है क्योंकि भगवान जी को चढ़ाना है। तो पोंछ पाछ के, और यहाँ पे है दूध और थोड़ा सा लूँगी पानी। तो इसी सब चीज़ से मैं आज मालपुआ बनाती हूँ। देखती हूँ कैसा बनता है, नहीं बनता है। तो इसमें इसको डाल दी हूँ और इसको अच्छे से मिला लेंगे और फिर मैं इसको ढक कर छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। तब तक मैं इधर का जो भी काम है, मतलब जैसे झाड़ू लगाना बचा हुआ था और बेडशीट ठीक करना था बाहर से, मतलब बहुत सारा छोटा छोटा बहुत सारा काम था। वैसे जो ज़रूरी होता है वही मैं कर लेती हूँ। जो छोटा मोटा काम रहता है जैसे कपड़ा फोल्ड करना, वो तो बाद में भी हो सकता है। चीज़ों को इधर से उधर रखना, वो सब बाद में भी हो सकता है। तो इसको मैं ढक कर छोड़ दी हूँ क्योंकि इसमें ना मैं चीनी को ऐसे ही सीधे डाल दी थी। इसको मैं पीसी नहीं थी मिक्सी में, तो चीनी फूलने में भी थोड़ा सा टाइम, मतलब चीनी घुलने में भी थोड़ा सा टाइम
लगता है, तो इसलिए मैं इसको छोड़ दी थी लगभग 1 घंटा पहले। उसके बाद मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू लगाने के बाद चावल है उसको पसा लूँगी, मतलब चावल मेरा चढ़ा हुआ था चूल्हे पे, उसको पसा लूँगी। उसके बाद बेडशीट ठीक करना था, बेडशीट मैं चेंज नहीं की थी। और बाबू ना आजकल भूल गया है कि मतलब भूल क्या गया है, ऐसे मैं 2-3 दिन उसको आदत डलवाई हूँ कि बाबू अब ऐसे ही रहने दो, थोड़े से अच्छे से बैठा के समझाई हूँ, तो ये समझ गया है। क्योंकि ये बड़ा हो गया, 3 साल का हो गया, तो इतना तो समझ ही सकता है। तो अब ये समझ गया है कि मतलब जो भी गद्दा होता है उसको ये मोड़ने के लिए ज़िद नहीं करता है। तो बेडशीट मैं रोज़ दिन चेंज करती हूँ, डेली। कभी कभी तो दिन में 2 बार भी हो जाता है, क्योंकि बच्चे का घर है तो थोड़ा सा मेहनत लगता है। लेकिन हाँ, जो भी है जैसा भी है, हाँ बेटा, साफ़ सफाई रखना चाहिए। हाँ बेटा। तो यहाँ पे मैं बेडशीट ठीक कर रही हूँ, ठीक नहीं कर रही हूँ, मतलब कि चेंज कर रही हूँ। बेडशीट चेंज करने के बाद मैं जाऊँगी बाहर में। बाहर में बहुत ज़्यादा धूप था, बहुत ज़्यादा धूप हो जा रहा है आजकल, और यही धूप हम लोग कुछ दिन के बाद देखने के लिए भी तरसेंगे, मतलब ठंड के मौसम में, कि कहीं भी धूप दिखाई दे वहाँ पे खोज खोज के हम लोग कपड़ा पसारते हैं, फिर वहाँ पे बैठते हैं। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा वाला धूप, हवा, सब कुछ था। तो ये कपड़ा मैं डाली थी सुबह सुबह। जो भी कपड़ा मुझे तो हल्का भींगा भींगा ऐसा लगता है, ठंडा ठंडा ऐसा लगता है ना, उसको मैं सुबह उठकर ही डाल देती हूँ ताकि वो अच्छे से सूख जाए। तो धूप काफ़ी था, कहीं कपड़ा ख़राब ना हो जाए, मतलब ज़्यादा धूप लगने से कपड़ा का कलर भी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं सारा कपड़ा हटा लूँगी। कपड़ा हटाने के बाद गैस को क्लीन करूँगी। गैस क्लीन करने के बाद बस 1 बज गया था मेरा नहाना। तो मैं नहा कर आऊँगी, तब जो प्रसाद है, भगवान जी का जो प्रसाद है वो बनाऊँगी। और खाने में तो प्याज लहसुन बस एक नाम के लिए कि हाँ प्याज लहसुन नहीं खाना है, तो इसकी वजह से ना ऐसा लगता है जैसे कि एकदम से सूना सूना क्या बोलते हैं, मतलब कि खाना थोड़ा सा फीका फीका ऐसा लगता है। तो मैं आइटम, मतलब खाने में आइटम थोड़ा सा बढ़ा दी हूँ, 1-2 आइटम, मतलब डेली ही बना रही हूँ, रोज़ दिन बना रही हूँ। और इसका मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ, अच्छे से मैं रेसिपी शेयर नहीं कर पाती हूँ ब्लॉग में, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा इसका शॉर्ट्स ले लेती हूँ। और सारे काम खुद ही करना है, जो भी करना है, शॉर्ट्स बनाना है, वीडियो बनाना है, घर का काम करना है, बच्चे संभालना है, सब कुछ खुद ही करना है। तो एक काम ही हो पाएगा, एक बार में तो एक ही काम हो पाएगा। और मोबाइल भी मेरे पास एक ही है कि हाँ मतलब दो काम दोनों मोबाइल से, 2 मोबाइल से करूँ तो हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैं या तो शॉर्ट्स ही बना सकती हूँ या फिर वीडियो ही बना सकती हूँ। दोनों करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ तो वीडियो नहीं बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ तो शॉर्ट्स नहीं बनाती हूँ। तो अच्छे से मैं रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, वैसे कुछ खास नहीं बना रही हूँ, बस आइटम बढ़ा दी हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ गैस को क्लीन, और उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। नहा कर जब आऊँगी तो उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ सामने से। तो मैं आ गई हूँ नहा धोकर, और पूजा अभी नहीं की हूँ, पूजा करूँगी जब प्रसाद बन जाएगा, प्रसाद बना लूँगी, उसके बाद मैं पूजा करूँगी। तो बार बार मालपुआ बोलने में अजीब लग रहा है जैसे कि क्या मालपुआ बोल रही, बार बार मालपुआ मालपुआ, जैसा कुछ है नहीं, उतना कुछ नहीं है मालपुआ मालपुआ, मतलब मालपुआ बोलने में पता नहीं क्यों अजीब लगता है। पहले शादी से पहले मैं सुनती थी कि जैसे कि बहुत अच्छा चीज़ को मालपुआ बोलते हैं, तो बार बार मालपुआ बोलने में मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तो यहाँ पे इधर मैं चढ़ा दी हूँ चीनी का चाशनी, और चाशनी पता नहीं बहुत पतला भी नहीं बनाएंगे, बहुत कड़ा भी नहीं बनाएंगे, हल्का सा, बस मैं मोबाइल में देखी थी तो उसमें बताया था कि जब चीनी पानी में घुल जाएगा तो उसको 3 मिनट तक पकाएंगे और उसके बाद बंद कर देंगे। और इधर मैं चढ़ा दी हूँ छोटा वाला कढ़ाई, और इसमें बना लूँगी प्रसाद। उसके बाद मैं करूँगी पूजा। और बाबू को अभी तैयार नहीं की हूँ, क्योंकि इसको ना आदत लग गया है, जब भी मैं इसको नहाती हूँ, जब भी मैं इसको तैयार करती हूँ तो ये उसी समय से मतलब रेडी होने लगता है भैया के पास जाने के लिए, भैया के पास जाना है, भैया के पास जाना है। फिर दिक्कत हो जाता है, जो भी काम होता है ना वो पड़ा ही रह जाता है। इतना ज़्यादा रटने लगता है ना, इतना ज़्यादा ये बोलने लगता है कि मतलब इसको ले के जाना पड़ता है। तो पहले क्या था कि पहले मैं बच्चों के आने तक मैं सोचती थी कि काम कंप्लीट हो जाए, मतलब जिस टाइम में छुट्टी होता है ना उस टाइम तक मैं सोचती थी कि उस समय तक मैं सारा काम कंप्लीट कर लूँ। अभी क्या होता है कि जैसे आज अब 2 बजे छुट्टी हो रहा है तो इसको लेके 12 बजे जाती हूँ, तो अब 12 बजे तक ही सारा काम कंप्लीट, 9 बजे बच्चे जाते हैं और 3 घंटा में मुझे सारा काम कंप्लीट करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसको रेडी करूँगी, इसको नहाऊंगी और कपड़ा चेंज कर दूँगी, उस समय से ये रटने लगेगा, चाहे टाइम हुआ रहेगा या नहीं हुआ रहेगा, ये रटना शुरू कर देगा कि मम्मा भैया के पास जाना है, मम्मा स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। तो यही है, बहुत ज़्यादा गप हो गया।
तो मेरा यह चीनी का चाशनी हो गया है रेडी, और ये ठंडा होगा तब तक मैं इधर बना लेती हूँ ये वाला। तो देखिए यहाँ पे मेरा प्रसाद बनकर हो गया है तैयार, और बहुत ही अच्छे से बन गया है। अब खाने में पता नहीं, अभी मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी मुझे पूजा करना है। और थोड़ा सा बस शेप जो है ना वो अलग अलग हो गया है, जैसे कि कोई छोटा हो गया है, कोई बहुत बड़ा हो गया है। तो ये सबसे पहले मैं बनाई थी, नहीं सबसे पहले ये बनाई हूँ जो कि ख़राब हो गया है, मतलब उसका शेप बिगड़ गया, इधर उधर हो गया था, शायद तेल ज़्यादा गर्म नहीं था इस वजह से। तो एक ख़राब हो गया है और दूसरे में मुझे अंदाज नहीं था, तो ये बहुत बड़ा बन गया है। और उसके बाद मैं सोची कि ठीक है थोड़ा थोड़ा डालती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा मैं कप से डाली हूँ, मतलब कि आधा कप के करीब में इससे मैं डाली हूँ, आधा कप, तब जाके ना ये वाला अच्छा वाला शेप बना है, ये वाला शेप बना है। और इसको मैं अब डाल दूंगी चीनी के चाशनी में। यहाँ देखिए इसका शेप बिगड़ गया है, ये इसका शेप ये बन गया है, और एक बड़ा बन गया है, एक छोटा बन गया है। तो ऐसे बनाते बनाते होता है ना। मैं पहली बार ट्राई की हूँ और मुझे लगता है कि अब फिर से बनाऊंगी तो अच्छा बन जाएगा। कोई भी काम जो होता है ना वो करते करते इंसान सीखता है, तो हर चीज़ इंसान ही करता है, सारे काम जो है वो आदमी ही करते हैं, बस ट्राई करते रहना चाहिए। पहली बार मैं बचपन से लेकर आज तक ये काम नहीं की थी, पुआ बनाना, मालपुआ बनाना, जो भी ये सब वगैरह वगैरह चीज़ सब जो होता है वो मैं कभी ट्राई ही नहीं की थी। तो आज मैं फर्स्ट टाइम ट्राई की हूँ और मुझे लगता है कि मैं बना लूँगी, अच्छे से बना लूँगी बाबू। तो अब मैं इसको चीनी के चाशनी में डाल देती हूँ और फटाफट से पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि 12 बजने ही वाला है और मुझे स्कूल भी जाना है, और हल्का फुल्का कुछ खा लूँगी। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा पूजा कंप्लीट हो चुका है। पूजा का मैं क्लिप इसलिए नहीं ली हूँ करते टाइम का, क्योंकि आजकल पूजा करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। पहले का जो फूल होता है उसको साफ़ करना पड़ता है, फिर अगरबत्ती का जो भी होता है वो सब साफ़ करना पड़ता है, दिया धोना पड़ता है, पूजा का जो भी बर्तन होता है वो सब धोना पड़ता है। तो पूजा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आरती करती हूँ, फिर दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ, ये सब करने में बहुत ज़्यादा, मतलब लगभग आधा घंटा का वीडियो बन जाएगा। तो इसलिए मैं पूरा पूजा कंप्लीट करके तब मैं आपको दिखा रही हूँ। और उसके बाद मैं वीडियो नहीं ले पाई थी क्योंकि एकदम से टाइम हो गया था, 12 बज गया था। तो मैं फटाक से चली गई थी स्कूल बाबू को लेकर, और स्कूल से आने के बाद का ये क्लिप है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ तरुआ बोलो या फिर चक्का बोलो, चक्का ही बोलती हूँ मैं, तो चक्का ही बोलती हूँ। तो ये सब आज खाने के आइटम में यही सब था, और सिंपल सा खाना बिना लहसुन प्याज का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो पत्ता गोभी का मैं सब्ज़ी बनाई थी, आलू और पत्ता गोभी। और उसके बाद इधर बच्चे ड्रेस चेंज कर रहे हैं, तब तक मैं सोच रही थी कि फटाक से ये बना देती हूँ। और कुंदरू तो नहीं, यहाँ पे मैं कुंदरी बोलती हूँ, यहाँ पे हर लोग कुंदरी ही बोलते हैं। तो उसका मैं भुजिया बनाई थी, और यही चक्का बक्का हो गया था, चावल था, दाल था, यही सब था खाने के आइटम में। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि इसके बाद अगर मैं कुछ शूट करूँगी तो ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और खाने पीने के बाद मैं आराम करती हूँ थोड़ी देर के लिए, जो भी मोबाइल का जो काम होता है मेरा, यूट्यूब का जो भी काम होता है वो सब करती हूँ। तो इसके बाद मुझे शूट करने का मन नहीं करता है, क्योंकि बच्चे अपना खेलते हैं या फिर पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं। मतलब मैं अपना काम करती हूँ, बच्चे अपना काम करते हैं, बाबू सोता है, खेलता है, यही सब होता है। तो इसके बाद शूट करने के लिए कुछ बचा नहीं होता है। फिर शाम का रूटीन होता है, रात का रूटीन होता है, बस यही सब होता है। तो देखिए यहाँ पे निकल चुका है मेरा खाना, और थाली देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, इसलिए मैं इसका शॉर्ट्स भी बना देती हूँ। मतलब डेली एक शॉर्ट्स बना देती हूँ, जो भी खाने का जो भी आइटम बनाती हूँ। सिंपल सा ही खाना है, बहुत ज़्यादा कोई ताम झाम इसमें नहीं है, लेकिन हाँ टाइम तो लगता ही है। एक भी चीज़ बनाना है तो उसमें 5 मिनट 10 मिनट, भुजिया बनाने में भी 10 मिनट लग ही जाता है। तो यही सब है। यहाँ देखिए मेरा खाना निकल चुका है, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।